इस समय समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सभा के नेता प्रशांत जी हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उनका पूरा, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और बताइए आखिर आज हुआ क्या। जी, मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। मैं इस समय जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी प्रबुद्ध सभा हरदोई का। और आज जिस तरीके से किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैदान में उतरे, उन्होंने आज 14 तारीख का आह्वान किया था। प्रदेशव्यापी शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करने का आह्वान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था और उन्हीं के निर्देश पर हम सभी समाजवादी लोग कलेक्ट्रेट परिसर हरदोई में जाकर के शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन और धरना कर रहे थे, जिसके चलते, जिसको रोकने के लिए जिस प्रकार किसानों की आवाज़ को दबाने का काम इस तानाशाही योगी सरकार के द्वारा लगातार और भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसी तहत आज भी तानाशाही सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन द्वारा हम सभी लोगों को धरना प्रदर्शन स्थल से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हम लोगों के साथ किया गया, जिसमें तमाम समाजवादी साथियों को चोटें भी आई हैं। और बताइए, समाजवादी पार्टी की जो महिला नेत्री हैं, जिसमें प्रमुख तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जिसमें पूर्व सांसद हमारी पार्टी की उषा वर्मा जी भी हैं, उनके साथ पुलिस ने बड़ा बर्बरतापूर्वक रवैया अपनाया और लाठीचार्ज करने का काम किया। और इसी के साथ पूर्व विधायिका जी श्रीमती राजेश्वरी देवी जी के साथ भी वही रवैया पुलिस का रहा। इसी के साथ में इससे ये नज़र आता है हम लोगों को कि पुलिस का जो ये बर्ताव है, ये कहीं ना कहीं सत्ता के इशारे पे और सत्ता की हनक के द्वारा ये किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकारें आती जाती रहती हैं और इस तरीके का रवैया सत्ता के दबाव में नहीं करना चाहिए। और हम लोग तो किसानों की आवाज़ उठाने का काम शुरुआत से करते आए हैं। समाजवादी पार्टी का तो सदैव एक ही एजेंडा और मुद्दा रहा है, किसान हमारे एजेंडे और मुद्दे में हमेशा रहा है और हमने किसान की आवाज़ सदैव उठाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमको अगर किसानों के आवाज़ को बुलंद करने के एवज़ में अगर जेल भी जाना पड़ जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, जेल भी जाना पड़ जाए। ये बताइए कि सर, लगातार जो है किसान काफ़ी समय से आंदोलनरत हैं। ऐसे में सरकारों को क्या करना चाहिए, सरकारों को क्या सोचना चाहिए कि सरकार किसानों के मुद्दे पर क्या करे, आखिर मतलब क्या राय है? देखिए, जिस प्रकार से इस मोदी सरकार, भाजपा की सरकार ने लोकसभा में 3 काले कानून पारित करके किसानों पे जबरन थोपने का काम किया, जबकि आपको तो पूछ लेना चाहिए देश के किसानों से कि उनको इन कानूनों की आवश्यकता है या नहीं है, और पूछ के करना चाहिए। लेकिन किसी से भी नहीं पूछा गया। इसी प्रकार मोदी सरकार में रातों रात नोटबंदी हो जाती है, इसी प्रकार क्या कहते हैं लॉकडाउन रातों रात लगा दिया जाता है, इसी प्रकार क्या कहते हैं तमाम तरीके के जो काले कानून लगातार मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे हैं, वो इसी प्रकार लाए जाते हैं अचानक। किसानों से भी तो पूछ लेना चाहिए था कि उनको इन कानूनों की आवश्यकता है या नहीं है। किसान आज बहुत परेशान है, उसका धान सही मूल्यों में नहीं खरीदा जा रहा। जो सरकारी धनराशि धान की कीमत की जो तय की जा रही है सरकार द्वारा, उसको उस धनराशि में भी तो उसका धान नहीं लिया जा रहा कहीं पे। इस तरीके से किसान जो आज आंदोलित हुआ है देश में, ये बहुत ही क्या कहते हैं देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि देश का अन्नदाता आज सड़कों पे उतर आया। और बताइए, देश के अन्नदाता के साथ में इतना बुरा बर्ताव आज तक इस सरकार में कभी नहीं, आज तक देश में कभी नहीं हुआ। ये आज़ादी के बाद ये पहला मैं दृश्य देख रहा हूँ कि इस तरीके से किसानों के साथ में, देश के अन्नदाताओं के साथ में पानी की बौछारें छोड़ी जा रही, लाठीचार्ज किया जा रहा। हाँ, बताइए, लगातार वहाँ ठंड में किसान अपने हक की आवाज़ को उठा रहा। और इसी प्रकार क्या कहते हैं, जो पूर्व में हमारे इतिहास अगर देखा जाए तो जिस प्रकार अंग्रेज़ों का रवैया था देश में नागरिकों के साथ, उसी तरीके से ये मोदी सरकार रवैया किसानों के प्रति अपना रही है। ये देश के काले अंग्रेज हैं, इनको हम समाजवादी लोग खदेड़ने का काम करेंगे। तो ये प्रशांत जी थे जिन्होंने अपनी आवाज़ को रखा।